दूसरा दिन का कथा महामृत्युंजय शिव महापुराण में गुरुजी पत्र जानकारी दिए। सभी पत्र में 1 लोटा जल, हर समस्या का हल और पशुपतिनाथ व्रत, बेलपत्र शिव जी में चिपकाना। इतना करने से हर के जीवन में सार्थकता प्रवेश कर रही है। 3 उपाय बताए महामृत्युंजय मंत्र का और 14 जानकारी दिए। आज का कथा मल्ला भगत जो डाकू था उसी के चरित्र को बताए गुरुजी। पहला जानकारी, ऐसा कोई मकान नहीं, ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें खिड़की नहीं होता, ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई अच्छाई नहीं होता। चोर खिड़की से देखकर सामान को चोरी करके अपना बना लेता है, उसी तरह मनुष्य भी अच्छा इंसान के मन में उतर कर अपना बना लेता है, निश्चित है। दूसरा जानकारी, मल्ला भगत भगवान का परम भक्त है, एकदम भक्ति में दृढ़ी है। मल्ला भगत के जीवन में एक गलती थी, उसके सामने से कोई भी जाता था तो वो उसका सामान का चोरी कर लेता, डाका डाल देता था, सामान को ले लेता था। जो उसके सामने से जा रहा है उसका सामान लूट लेता है। लूटी हुई सामग्री से शिवरात्रि आती थी तो शिवरात्रि में भंडारा करता था। रहने को वो चोर है, डाकू है। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है, एक पुष्प भी महादेव को चढ़ा रहे हैं तो वो हमारा होना चाहिए। किसी और से फूल, बेलपत्र, चावल व किसी भी सामग्री को मांगकर नहीं करना चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए। किसी दूसरे से मांगकर नहीं चढ़ाना है। महादेव को किसी दूसरा का सामान का दान में कोई मूलता नहीं है। तीसरा जानकारी, छत्रपति संभाजी नगर में बोला था, किसी से कर्जा नहीं लेना, मंदिर में बैठ जाऊंगी, मौन पर कर्जा नहीं लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी से कर्जा लोन लोगे चुकाना पड़ेगा और अगर महादेव से लोगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा। चौथा जानकारी, मच्छर और मनुष्य दोनों काटता है पर मच्छर और मनुष्य में एक अंतर है। मच्छर को नहीं काटता है और मनुष्य को काटता है। मनुष्य जब काटता है तो घर बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, समाज को भी बर्बाद कर देता है, हमें बांट देता है। 5वां जानकारी, कोई आपको समझाए शिव वे हैं, शिव वो हैं, तो हमें जवाब देना, तुम्हें ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे भोले बाबा हैं, हमें भोले बाबा समझा लेंगे। जब 1 लोटा जल लेकर आगे बढ़ोगे महादेव तुम्हें संभाल लेंगे, निश्चित है। जिस दिन हमारा चित्तवृत्ति शिव से अलग हो जाती है उस दिन हमें कोई संभालने वाले कोई नहीं है। 6वां जानकारी, गुरुजी बोले, अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ किसी से नहीं मांगना है, भूल कर भी ये गलती नहीं करना है। यहाँ तक बोले गुरुजी, फूल, बेलपत्र, चावल कुछ भूल गए हो तो भोले बाबा से मांग लो, पर किसी से नहीं लेना है। यहाँ तक कि माचिस भी नहीं मांगना है। आप माचिस नहीं पकड़े हो तो महादेव को बोलो, कोई दिया जल रहा है उसमें थोड़ा ज्योति ले रहे हैं, बाबा महादेव से मांगो, अपना दिया मंदिर के दिए से ही जला लो, मगर किसी से नहीं मांगो, नहीं तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। 7वां जानकारी, मल्ला भंडारा कर रहा था, भगवान शंकर का आराधना कर रहा था। मल्ला भंडारा करते करते दूध और जल समर्पित कर रहा था। मल्ला महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा था। एक समी का पुष्प आपको लगे आपके परिवार में बहुत कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, तो एक कार्य जरूर करके देखना। शिव मंदिर में जाकर एक रुद्राक्ष का माला पकड़कर एक कटोरी में एक समी का पुष्प को सम्मुख रखकर नंदी के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, स्मरण करो। या आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो इस उपाय को तो आप पंडित जी से, ब्राह्मण जी से कहकर समी के पुष्प को सामने रखकर आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके शिव जी पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से सभी परेशानी का अंत हो जाता है। 8वां जानकारी और उपाय, एक बेलपत्र के बीच वाले जगह यानी तीनों पत्तों के मिलन की जगह जो डंडी रहती है वहाँ पर
पीला चंदन लगाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके स्मरण करके आप शिव जी पर अर्पित कर दो। आपकी मनवांछित फल प्राप्त होगी, निश्चित है। 9वां जानकारी, मल्ला लूट रहा था और शिव पर चढ़ा रहा था। ये शिव को अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी 36 कोटि देवी देवता का जिस मंत्र को बोलने से उस मंत्र में उपस्थित रहते हैं, वो मंत्र को मल्ला जप रहा था और दूध चढ़ा रहा था और हवा से इधर उधर से पत्ता उड़कर उस दूध में शमी का फूल डूब गया और गलती से शिव जी पर अर्पित हो गई और साक्षात शिव जी मल्ला के पास प्रकट हो गए। मल्ला को दर्शन दिए। मल्ला का नेत्र नीचे झुक गया। भोले बाबा बोले, इतना दिन से तू शिव रात्रि में भंडारा करा रहा था, मैं नहीं आया, आज तूने शमी का पत्र चढ़ाया, मैं प्रसन्न हो गया। मल्ला तू किसी से लूट कर कभी मत चढ़ाना, भंडारा नहीं कराना, तू अपने पास का थोड़ा जल चढ़ाएगा मल्ला तो मैं खुश हो जाऊंगा। मल्ला ने लूट मार करना बंद कर दिया और साधना में मौन रहने लगा। 12वां जानकारी, शिव महापुराण की कथा कहती है सती मैया जन्म से मौन रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। ब्रह्मा जी आए, बोले सती तुम मौन क्यों हो, तुम चुप क्यों हो। सारी देव आ गए, कुछ बोले नहीं। तब शिव आए और डमरू का नाद सुनकर सती बम बम बोलने लगी। 13 जानकारी, गुरु जी बोले दिल से उसे पुकारो, जहाँ शिव पुराण का पंडाल लगता है वहाँ मेरा विश्वनाथ विराजमान होते हैं। आप कथा सुनो, पूजा करो दिल से और 3 माह इंतजार तो करो, आपका मन की सारी इच्छा पूर्ण जरूर होगी, निश्चित है। 14 जानकारी, खगड़िया बिहार में नंदेश्वर शिव महापुराण कथा नंदी जी के पास दुर्बा रखने का कारण, एक बेलपत्र रखने का कारण और नंदी के 2 सींगों के बीच से महादेव को दर्शन करने का कारण, नंदी के कान में बोलने का कारण, ये सब बिहार की कथा में नंदेश्वर महाशिव पुराण में कथा में गुरुजी बताएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।